नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार, जब बात बिहार की आती है तो लोग उसको निचले स्तर से देखते हैं। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं या फिर बाहर पढ़ाई करते हैं, अगर आप ये कह दें कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नीचा देखा जाता है। लेकिन अगर आप बिहार में आएंगे तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में जितने IAS रैंक के ऑफिसर्स हैं या UPSC की पढ़ाई है उसमें ज़्यादातर बच्चे बिहारी होते हैं। जैसा कि अभी आपने बिहार में UPSC का रिजल्ट देखा होगा, वो रिजल्ट देखकर मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट में जो रैंकिंग आई है वो सारी लड़कियों की है। तो इस रैंकिंग से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़कियां कितना बढ़ चढ़कर हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी लड़कियां हैं वो बिहार की हैं। जी हाँ, एक पटना सिटी की रहने वाली हैं, तो जो दूसरी रैंक पर आई हैं वो बक्सर की रहने वाली हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेटियां आगे बढ़ रही है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बेटियों को गलत ठहराते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि बेटियां असुरक्षित फील करती हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अब बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार में हर चीज़ आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लड़कियां हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं। हम भी लड़कियां हैं और हमारे साथ 2 लड़कियां भी मौजूद हैं। हम सारी लड़कियां बिहार में खुद को कितना सुरक्षित फील करते हैं और बात जब बिहार की आती है तो किस नज़रिए से बिहार को देखते हैं और लड़कियां जो आगे बढ़ रही हैं उनको किस नज़रिए से देखा जाता है, इस पर हम बात करेंगे। खुशी, अभी आपने UPSC का रिजल्ट देखा होगा, जितनी भी रैंकिंग आई है टॉप मोस्ट लड़कियां आई हैं और वो सारी लड़कियां हमारे बिहार की हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप बिहार को किस तरीके से देखती हैं? बिहार ऐसे तो उसे बहुत पीछे देखा जाता है। ऐसा सोचा जाता है कि वहाँ बहुत लो मेंटालिटी के लोग रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं और हर चीज़ में इसको कंपेयर नीचे किया जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, किसी भी चीज़ में हो। पर जहाँ तक अब बिहार को देखा जाए, ये सिर्फ सरकार की बात नहीं है, सरकार की वजह से नहीं। बात यहाँ ये है कि लोग बदल रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग चीज़ों को समझ रहे हैं और इसलिए लड़कियाँ भी अब यहाँ पे खुद को सेफ समझ पा रही हैं। जैसे कि सरकार की भी तरफ से बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, स्कीम्स या फिर हेल्पलाइन नंबर की अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इंस्टेंट कॉल कर सकती हैं। तो इस चीज़ से सेफ लगता है लोगों को और लड़कियों को, हर फीमेल को, औरत हो चाहे कुछ भी। और अगर जैसे ऑटो में जा रही हूँ, चाहे कहीं भी जा रही हूँ, किसी भी पब्लिक प्लेस पे हो, तो वहाँ पे अगर लगता है ऐसा कुछ भी तो उसके लिए आपके सपोर्ट में लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप अकेली फंसी हैं तो आप अकेले जूझ रही हो या आपको छोड़ दिया जाए। मैंने ऐसा देखा है कि अगर कोई लड़की अगर प्रॉब्लम में है तो एक नहीं कई लोग उनको मदद करने के लिए आते हैं। और बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े ख्वाब रखने से और बड़ी बड़ी मेंटालिटी रखने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर छोटी ही जगह पे आप अगर रह रहे, बिहार जैसी जगह पे रह रहे और लोग वहाँ पे अच्छी सोच लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप जनरली देखेंगे कि अगर कोई गिर गया और एक इंसान गाड़ी से जा रहा है और एक इंसान ठेला से जा रहा है तो गाड़ी वाला उतर कर कभी उसका मदद नहीं करेगा, पर ठेला वाला जरूर जाएगा करने। उसी तरह अगर बिहार या फिर किसी और मेट्रो सिटी को कंपेयर किया जाए तो बिहार के लोग इस चीज़ में ज़्यादा आगे हैं, हेल्पफुल हैं और यहाँ पे लड़कियों के लिए सेफ ज़्यादा देखा जा रहा है। ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा खुशी। में मानसा, मैं एक बात जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं CM नीतीश कुमार, तो कहीं ना कहीं लड़कियों को आगे बढ़ाने में और लड़कियों की पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो ये अभी नीतीश सरकार में ऐसा हुआ है, क्या लगता है आपको? अभी जो हमारी प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है उसको आप किस तरीके से देखती हैं? अगर प्रेजेंट की गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रही है जिससे लड़कियां जो है वो आगे बढ़ सके, बढ़ चढ़कर किसी भी चीज़ में बोल सके, बढ़ सके या फिर अपने लिए स्टैंड ले सके। बहुत सारे स्कीम्स भी ऐसे हैं। अगर स्कूल्स के बच्चों की बात करें, जो लड़कियां हैं वो उनको स्कूल जाने के लिए साइकिल्स प्रोवाइड होता है और 10th में क्या बोलते हैं, 1st डिवीज़न 2nd डिवीज़न आने पर पैसे भी दिए जाते हैं। या ग्रेजुएशन सबसे इम्पोर्टेंट, आजकल लड़कियों को क्या होता है कि पेरेंट्स होता है कि 12th पास
कर गई, ये शादी कर दो, हटा दो, हो गया, जितना लिमिटेड पढ़ाई था कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा पहले यही होती थी, लड़कियों की जल्दी शादी करा दी जाती। हाँ, तो जितना जल्दी हो सके शादी करके हटा दो। लेकिन नीतीश सरकार ने जो किया है, जिस तरह से वो ग्रेजुएशन पासिंग पर भी वो पैसे दे रही हैं 50,000 फर्स्ट डिवीजन, तो पेरेंट्स जो है वो सोच रहे हैं कि इसी बहाने पैसा आ जाएगा तो शादी में भी मदद हो जाएगा थोड़ा, तो पढ़ा देते हैं कि हाँ तो चलो बेटी को ग्रेजुएशन भी करा देते हैं, और ग्रेजुएशन कराएंगे क्या पता अच्छा नंबर लाई तो पैसा भी मिल जाएगा, सेकेंड डिवीजन भी लाई तो 25,000 तो मिल ही जाएगा बैठे बैठे। और अगर देखा जाए तो पेरेंट्स पढ़ा भी इसलिए रहे हैं कि शादी हो सके, क्योंकि आजकल सब लड़कों का डिमांड है कि भाई लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो इसलिए अपनी लड़कियों को मत पढ़ाइए कि शादी हो सके, उसको कोई कैपेबल लड़का मिल सके, इसलिए अपनी लड़कियों को पढ़ाइए कि वो स्टैंड ले सके। वो अगर उसको चल के आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर वो कोई प्रॉब्लम फेस करी अपने ससुराल में, फिर कुछ भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ हो रहा है, तो वो इतनी पढ़ी लिखी हो, वो अपने लिए वो इतना अपना खुद के लिए स्टैंड ले सके कि वो आगे बढ़कर बोल सके, और अगर वो डिवोर्स भी लेना चाहे तो उसको सोचना ना पड़े कि मेरा गुजारा कैसे होगा, मैं कैसे रहूंगी, मैं जॉब क्या करूंगी, मैं अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करूंगी। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप खुद के लिए स्टैंड ले पाइएगा। और इस तरह का बड़ा स्टेप, अगर आपके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, सिर्फ ये नहीं होता कि हस्बैंड ही डोमेस्टिक, फैमिली भी करती है। अगर आपको डाउरी के लिए प्रेशर आ रहा है कि बार बार डाउरी के लिए, तो आप उस टाइम में अगर आप पढ़ी लिखी रहेंगी तो अपने लिए खुद के लिए आवाज़ उठा पाइएगा, और खुद के पैरों पर खड़े रहना आजकल के लिए बहुत ज़रूरी है। और नीतीश सरकार इसीलिए लड़कियों को ज़्यादा प्रेरित कर रही हैं कि हाँ आप जाइए, आगे बढ़िए, पढ़िए और अपना नाम आगे बढ़ाइए। खुशी, आप इनकी बात से कितनी ज़्यादा सहमत है? मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ। जैसा कि अभी मीमांसा ने ये बताया कि पेरेंट्स इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि लड़कियों की पढ़ाई हो सके, इसलिए नहीं कि आपकी लड़कियाँ कैपेबल हो सके और अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम आए तो वो खुद उस प्रॉब्लम से निकल सके। कितनी सहमति है इनके बात में? इसमें सिर्फ सहमति ही नहीं, इसमें मतलब मेरी हामी भी है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अगर लड़कियों को जब तक अपने राइट के बारे में नहीं पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, उनके साथ क्या गलत हो रहा है, जैसे कि टची होना, किस तरह से अगर कोई टची होता है आपके साथ तो क्या, कौन सा टच सही है, कौन सा टच गलत है, बैड टच के बारे में भी बताना। और अगर घर में कोई वायलेंस हो रहा है तो उसके लिए मुझे कहाँ तक एजुकेटेड होना है ज़रूरी है, उसके लिए अपने लाइफ का डिसीजंस लेने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड या किस लाइन में जाना है, क्या करना है, ये सब चीज़ का राइट पता होना चाहिए। और इस सब चीज़ में अगर लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, उनको अवेयर किया जा रहा है इस चीज़ से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मीमांसा की बातों में मेरी बहुत बड़ी सहमति है कि हाँ ये चीज़ सही है। आप दोनों से अब आप दोनों ने तो लड़कियों को आगे बढ़ने को लेकर बहुत सारी बातें बता दी कि लड़कियों को हर तरफ से प्रेरित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं फैमिली वालों की तरफ से भी की जा रही है, और कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है, रिसेंटली गवर्नमेंट, वो भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्कीम है लड़कियों के लिए जो लड़कियों को आजकल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसको मदद लेके लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। मैं आपको बता दूँ कि 10th लड़कियाँ जब पास कर रही हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से तब भी पैसे मिलते हैं, 12th पास आउट होती हैं तब भी पैसे मिलते हैं, और कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन पास होती हैं तब भी लड़कियों को पैसे मिलते हैं। मैं आपको बिहार सरकार की एक और योजना बता दूं, DRCC स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उसके तहत भी लड़कियां काफ़ी ज़्यादा पढ़ रही हैं। ये DRCC है क्या, क्रेडिट कार्ड, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं। ये एक योजना है जो सरकार की तरफ से निकाली गई है कि अगर आप 12th पास आउट है और उसके बाद की पढ़ाई करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप इस योजना के तहत अपनी आगे की पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। आप अपनी पास के DRCC ऑफिस जाकर वहां से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आपको सरकार उस पैसे में रहने खाने से लेकर पढ़ाई तक के भी पैसे देंगे। तो ये सारे स्कीम्स हैं जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आज के बच्चों के लिए निकाले गए हैं, तो कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, काफ़ी लड़कियों को प्रेरित किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप लोग से मेरा एक ये सवाल ये भी होगा, फेमिनिज्म के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? फेमिनिज्म तो सबसे पहली बात आती है कि इक्वालिटी। बिल्कुल, फेमिनिज्म मतलब ये नहीं है कि उसको जो मिल रहा है वो क्या बोलते हैं वो मेरे को भी मिले। फेमिनिज्म मतलब है इक्वालिटी, कि आपको सब चीज़
इक्वल में मिलना चाहिए। ये नहीं कि तुम बड़े हो, मतलब लड़के बड़े हैं लड़कियां कम है, या फिर लड़कियां बड़ी हैं या लड़के छोटे हैं। दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए। अगर दोनों इक्वल अगर जगह काम कर रहे हैं, दोनों इक्वल अगर किसी पोस्ट पे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि लड़कियों को कम मिलना चाहिए या फिर उनको डिप्रेस करना चाहिए, कम झुकाना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं होता। फेमिनिज्म हमेशा इस बात को रखता है कि जितना हो सके दोनों में, दोनों जेंडर्स में इक्वालिटी रहे और जितना हो सके उन दोनों को इक्वली राइट्स मिल सके। अगर आप बात करते हैं कि लड़कियों की और लड़कों की भी, तो कहीं ना कहीं फेमिनिज्म के नाम पे कभी कभी जो लड़कियां हैं वो गलत इसका फ़ायदा उठाती हैं कि तुम मेरे साथ गलत बिहेव कर रहे हो तो हम कुछ भी कर सकते हो। लड़की है, लोग तो मेरी ही बात मानेंगे। एग्जैक्टली, अगर तुम गलत हो या सही हो। इसलिए तो उस तरह से उस सेंस में यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ फैसिलिटी मिल रही है तो उसका अच्छे तरह से यूज़ करना चाहिए। उसका गलत तरीके से यूज़ करके आप अपने ही को लो दिखा रही हैं कि फेमिनिज्म के नाम पे सूडो फेमिनिज्म कर रही है। तो अगर हो सके तो लड़कों को भी ये चीज़ समझना चाहिए। और अगर एजुकेशन की बात है तो सिर्फ लड़कियों को यहाँ एजुकेटेड होने की बात नहीं है, लड़कों को भी एजुकेशन उतना ही अच्छे से मिलना चाहिए। क्योंकि अगर लड़के इस चीज़ को समझेंगे, अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे या फिर लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं सोसाइटी में वो बंद हो सकती हैं। अगर लड़कों को अगर घर से ही अच्छी डिसिप्लिन मिले, अगर उन्हें ये सिखा दिया जाए कि अगर तुम जो खाए हो उसका प्लेट अगर तुम जाके सिंक तक किचन में रखो, ये बेसिक मैनर्स होता है। ज़रूरी नहीं कि खाना खाए तो लड़की ही उठा के जाके कि जाओ भैया का प्लेट हटा के रख दो। क्यों? आप अपने लड़कों को सिखाइए कि अगर आप खाना खाए हो तो अपना प्लेट जाके सिंक तक रखो जाकर सिंक में, और अगर वहाँ क्लीन गंदगी की हो तो क्लीन भी करो। और थोड़ा मोड़ा खाना बनाना भी होना चाहिए। क्यों हमेशा लड़कियों पर डिपेंड रहे? लड़कों को भी कुछ सीखना चाहिए। पेरेंट्स को हमेशा बचपन से होना चाहिए कि लड़कों को बेसिक एटिकेट्स, बेसिक मैनर्स, बेसिक डिसिप्लिन सिखाएं, ताकि वो आगे जाके अपनी वाइफ को, बहन को या फिर कहीं दूसरी लड़की भी हो तो उसको एक अच्छी तरह से ट्रीट कर सके, रिस्पेक्ट दे सके, ट्रीट कर सके कि नहीं हम इतना जानते हैं। और क्यों अगर दोनों ऑफिस जा रहे हैं, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ऑफिस जा रहे हैं, तो क्यों सुबह वाइफ जल्दी उठकर लंच बनाए, घर का काम करे, हाउस होल्ड कोर्स करे? क्यों? ये जरूरी नहीं है वाइफ ही करे। अगर दोनों जॉब कर रहे हैं, अगर दोनों जॉब नहीं भी कर रहे, अगर कर भी रहे हैं, तो आपको होना चाहिए कि हस्बैंड भी सुबह जल्दी उठ सकता है वाइफ के साथ। अगर जल्दी नहीं तो थोड़ा सा तो पहले उठ सकता है, थोड़ा हेल्प कर सकता है, ताकि ऑफिस तो वाइफ को भी जाना है, हस्बैंड को भी जाना है। तो अगर लंच वाइफ हस्बैंड के लिए बना रही है तो क्या वो छोटा वेजिटेबल्स काट के नहीं दे सकता? बिल्कुल, आपको जरूरी नहीं है ना कि हर काम लड़कियां ही करें। लड़कियों को भी सिखाना चाहिए कि अगर हम कपड़ा धो रहे हो तो तुम भी धो सकते हो, हम बर्तन धो रहे हो तो आप भी धो सकते हो, अगर हम घर साफ कर रहे हो तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन मीमांसा, देखा जाए तो हमारी फैमिली में ही कहीं ना कहीं ये बातें आ जाती हैं कि तुम लड़की हो तो तुमको घर के काम करने हैं, तुम लड़का हो तुम बाहर रहो, तुम बाहर के काम करो। यही तो कमी हो रही है फैमिली में। अगर फैमिली ये चीज़ शुरुआत से शुरू कर दे, अगर बच्चा जब छोटा है उसी टाइम से अगर उसको ये सब आदत दिया जाए कि वो इस तरह से कर सकती है, लड़के कर सकते हैं, और बेसिक ये सब बेसिक चीज़ है जो सिखानी चाहिए और लड़कों में ये होनी भी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक देखा जा रहा है कि लड़कियाँ जो है वो इस वजह से काफ़ी सप्रेस हो रही हैं। और क्यों हमेशा घर वाले बोलते हैं कि तुम लड़की हो, तुमको समझना चाहिए। ठीक है, हम लड़की हम समझ रहे हैं, पर क्या आपका जो बेटा है वो भी नहीं समझ सकता? उसे भी तो थोड़ी समझ होनी चाहिए कि किस तरह से बिहेव करे। और अगर आप लिटरली अगर आप अपने क्या बोलते हैं लड़कों को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं नहीं तुम सुपीरियर हो, तो उसमें वो सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि उसके अंदर वो मेल ईगो आ जाता है कि हम लड़का है, हम क्यों करें। अगर वो मेल ईगो बंद कर दिया जाए घर से ही, तो किसी भी लड़की को कभी भी अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करने में, मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और फैमिली भी है जो अगर इन लॉज हो गए या फिर फैमिलीज होगी, उनको ये चीज़ समझना होगा कि सिर्फ जो घर की बहू है वो सुबह उठ के काम कर रही है तो नहीं। क्योंकि कितनी इन लॉज जो होती हैं वो कहते हैं कि अरे मेरा बेटा तो काम करता है, वो क्यों काम करेगा, तुम्हारा क्यों हेल्प करेगा। और क्या बोलते हैं उसको एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जो वो बोला जाने लगता है कि अरे लड़की का हेल्प कर रहा है, वाइफ का गुलाम हो गया, जोरू का गुलाम हो गया। अगर आपका बेटा अगर अपनी वाइफ का थोड़ा हेल्प कर दे रहा है तो वो जोरू का गुलाम हो जा रहा है। लेकिन अगर क्या बोलते हैं आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो जोरू का गुलाम नहीं है। लेकिन अगर बहू के लिए काम कर दे तो वो जोरू का गुलाम हो जाएगा। ये कहाँ का बात हुआ? तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ माँ बाप नहीं, जो सास ससुर है वो भी अपने बेटे को इस तरह से ट्रीट करें कि नहीं तुम भी बहू का हेल्प करो जाकर, वो अकेले घर का कितना काम करेगी। तो बस इतना ही कहना।
खुशी, आप क्या बात करेंगी, बोलेंगे इस बारे में? मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि सिर्फ लड़कों को नहीं, लड़कियों को, दोनों को, ठीक है, इक्वालिटी, फेमिनिज्म इज इक्वालिटी, ठीक है, बोथ। तो अगर लड़कों को बचपन से सिखाना जाना चाहिए, ये चीज़ सही है, बिल्कुल सही है, एकदम 100% सही है कि अगर लड़कों को बचपन से सिखाना चाहिए कि हाँ, आपकी बहन और आप बिल्कुल बराबर हैं। इवन कि आप तो ये भी आ गया है, लॉ भी आ गया है कि प्रॉपर्टी में भी डिस्ट्रीब्यूशन लड़कों और लड़कियों में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये लॉ भी गवर्नमेंट की तरफ से आ गई है। को भी हक मिलेगा प्रॉपर्टी, पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में वो दावा कर सकती हैं, वो ले सकती हैं। इवन कि लड़कियों को ये भी हक मिला है कि वो अपने पेरेंट्स को भी रख सकती हैं अपने साथ, अगर लड़का ना रखे तो यहाँ पे ये चीज़ है ना कि अगर लड़कों को भी सिखाया जा रहा है तो लड़कियों को भी, जैसे कि अगर लड़की अगर अपने राइट्स का मिसयूज़ करेंगी तो ये भी सही नहीं है, कुछ बढ़ चढ़ कर करेंगी तो ये भी सही नहीं है। आजकल आप बहुत ज़्यादा वायरल वीडियोस भी देख रही होंगी कि जैसे कि वीडियो वायरल हो रहा है कि जोमेटो वालों को थप्पड़ मार दे रही है, डिलीवरी बॉय को थप्पड़ मार दे रही है। आप कहना चाह रही है कहीं ना कहीं कुछ लड़कियां इसका गलत फायदा उठा रही है, और होता है ना, एक की वजह से चार बदनाम, एक की वजह से सारे बदनाम हो रहे हैं। और अगर फ़ायदा मिल रहा है तो उसका मिसयूज़ ना कीजिए। और जैसे भाड़ा के लिए कुछ बहस हो रही है तो थप्पड़ मार दे रही है, थप्पड़ मार के चल दे रही है, अपना बात मनवा ले रही है, ये चीज़ मिसयूज़ है। और अगर रहा लड़कों का बात, तो लड़कों को तो बचपन से ही सिखाना चाहिए कि नहीं, जो चीज़ गलत है, आपका और आपकी बहन, अगर दो भाई बहन है तो आप दोनों का सेम राइट है, हर एक चीज़ सेम है। हस्बैंड वाइफ को उन लोगों का लिमिटेशंस, उन लोगों का पता होना चाहिए कि किसका क्या काम है। काम बटा हुआ नहीं है, सबका हर एक काम है। अगर लड़का जो कर सकता है वो लड़की कर सकती है, लड़की जो कर सकता है वो लड़का कर सकता है। यहाँ जेंडर डिवाइड नहीं करता है कि कौन क्या करेगा और कौन क्या नहीं करेगा, यहाँ पे मेंटालिटी डिवाइड करती है कि हाँ, सब चीज़ सेम है। और इसी तरह अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो इक्वल मीन्स इक्वल, और इक्वली काम करना चाहिए। आप दोनों की बातें बिल्कुल सही है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि लड़कियां किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और क्या क्या फेमिनिज्म एंड ऑल सब कुछ। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की ये जो फेमिनिज्म वाली जो बातें आप दोनों ने कही है, ये कहीं ना कहीं बहुत सही है, क्योंकि बहुत, जैसा कि अभी खुशी ने बताया कि लड़की है जोमेटो वालों को थप्पड़ लगा दे रही है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो लड़कियों को बहुत सारा आजकल राइट मिल गया है, बहुत सारे लॉ आ गए हैं जो लड़कियों को, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो उसका गलत फ़ायदा उठा रही हैं, क्योंकि उनको तो पता है भाई कि वो लड़की है, क्योंकि उनकी जो माइंडसेट है वो है कि हम तो लड़की हैं, हम कुछ भी कर देंगे तो हम तो बचे जाएंगे, लोग तो हमारी बात मान ही जाएंगे, गवर्नमेंट से सपोर्ट मुझे ही मिलेगा, फैमिली से सपोर्ट मुझे ही मिलेगा, एंड पुलिस वालों से भी सपोर्ट, भाई हम लड़की हैं तो मुझे ही मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका बहुत गलत फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये भी अच्छी बातें हैं कि लड़कियों को सपोर्ट करके आगे भी बढ़ाई जा रही है। आप लोगों से मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि अभी हमारी गवर्नमेंट नीतीश कुमार है, ठीक है, अगर आगे जब अच्छा, आप लोग अभी वोट देने के लिए हुई है कि नहीं, एज हुई है? हम लोग कैपेबल हैं कि नहीं? तो जब अगर आप लोगों से वोट मांगा जाए कि आप अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ ऑप्शंस होते हैं, हम गवर्नमेंट चेंज भी कर सकते हैं, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अगर आप अभी नीतीश कुमार की सरकार में हैं तो सुरक्षित हैं, ठीक है, इस बात को तो मानती हैं, अगर चेंज करना हो तो आप किसको बनाएंगी, या फिर आप यही चाहेंगी कि जब तक है तब तक नीतीश कुमार ही रहे? मेहमान साहब, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक अच्छा ही काम कर रहे हैं। वो आप मानती हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं? अगर उनको अगर मौका मिल रहा है कि वो आगे भी अपने गवर्नमेंट को कंटिन्यू करे तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए। और ऐसा कुछ है नहीं जो वो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहे। अगर आप अभी पटना में बाहर निकलिएगा तो आप हर जगह डेवलपमेंट देख रहे होंगे, मेट्रो डेवलपमेंट हो रहा है, हर चीज़ का बिल्डिंग्स बन रही है और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और कहीं ना कहीं आगे चल के MNCs भी यहाँ पटना में होंगी, क्योंकि अगर कहा जाता है कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हो सकते हैं, तो पटना भी वो जल्द ही आएगा और पटना भी मल्टीनेशनल कंपनीज का एक हब बनेगा, जल्द ही बनेगा। और जितना डेवलपमेंट गवर्नमेंट अभी कर रही है वो बहुत अच्छा जा रहा है, हर चीज़ में, हर सेक्टर में एक ग्रोथ हो रहा है जो धीरे धीरे हमारे
कोर को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर जिस तरह से हम लोग का बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आगे जाके हमारा फ्यूचर भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू किया जाए तो वो और इसी तरह का डेवलपमेंट्स करती रहेंगी। और मैं एक चीज़ और इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी, जैसे खुशी ने कहा कि लड़कियां जो है वो फेमिनिज्म का मिसयूज़ करके कुछ लड़कियों को बदनाम कर, जैसे एक बदनाम तो सब लोग बदनाम। तो कहीं ना कहीं अगर जब कोई लड़की सही में इस चीज़ को फेस कर रही होती है तब उसको गलत समझा जाता है कि नहीं ये गलत फ़ायदा उठा रही होगी, शायद ये झूठ बोल रही होगी। क्योंकि अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट या फिर ईव टीजिंग, छेड़खानी, ये सब के केसेस देखें तो पुलिस इस चीज़ को बहुत लाइटली लेती है, बहुत लाइटली लेती है कि तुमने ऐसे कपड़े पहने होंगे, तुमने कुछ किया होगा। ये चीज़ क्यों, कपड़े को लेकर क्यों? अगर कपड़े को लेकर होता तो फिर बूढ़े और बच्चों के साथ सब कुछ नहीं होता। क्योंकि अब बच्ची तो है, छोटी है, उसको क्या, उसने क्या पहन रखा है जो उसके साथ ये हो रहा है? तो अगर कुछ लड़कियां इस चीज़ को अगर ख़राब कर रही हैं तो उस वजह से जो एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अपना प्रॉब्लम को सामने रखने में, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो दब जाएंगी, वो तो कोई उनकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि कोई ने सच नहीं समझेगा। तो इस चीज़ के लिए लड़कियों को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस चीज़ का गलत यूज़ ना करें, क्योंकि आप इस चीज़ का गलत यूज़ करिए पर किसी दूसरी लड़की को इसका एक्चुअल में ज़रूरत है ना, तो उस वजह से वो सफ़र कर रही है। खुशी, अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो किसको सपोर्ट करेंगे? नीतीश कुमार को आप चाहेंगे कि वो कंटिन्यू रहें? नीतीश सरकार से मेरी कुछ शिकायतें भी हैं। अगर मैं चाहूँ कि नीतीश कुमार की बात, तो हाँ वो काम अच्छा कर रहे हैं, पर अगर यूपी और बिहार को कंपैरिजन किया जाए तो योगी जी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर ऐसी कोई वारदात वहाँ होती है, यूपी में होती है, तो उसको लेकर भारी एक्शन लिया जाता है, उसको लेकर बहुत पनिशमेंट दिया जाता है, जो कि अगर वो रेप से हो सके या फिर छेड़खानी हो सके, उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन पनिशमेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। और ये भी चीज़ है कि जो वारदाती होते वो फरार हो जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है, पर वहाँ पे जल्द से जल्द ढूंढ कर कार्रवाई की जाती है। इस चीज़ में वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। और वहीं अगर बिहार में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ से यहाँ ज़रा सा क्राइम ज़्यादा है इस चीज़ को लेकर, कि जैसे कि कल की खबर मैंने पढ़ी कि ये पुलिसकर्मी ने ये औरत के साथ गैंग रेप कर दिया, 8 दिन तक उनका रखकर रेप किया। तो ये चीज़ सही नहीं है और उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस कम है, यहाँ पे जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया जा पा रहा है, कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है। तो ये चीज़ से ज़रा सी शिकायत है। बाकी और चीज़ों को लेकर, चाहे वो मेट्रो हो गया, चाहे वो कोई भी चीज़ हो गया, पढ़ाई हो गई, ये सब चीज़ को लेकर सब चीज़ ठीक है, बस थोड़ी कानूनी व्यवस्था थोड़ी ढीली है अगर यूपी से कंपैरिजन किया जाए, बस यही चीज़ है। तो आपने आज देखा कि हमने आज टॉपिक निकाला था कि बिहार में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। मेरे पास 2 लड़कियां थी, मैं भी लड़की हूं, मैंने अपना भी ओपिनियन रखा और हमारे साथ 2 लड़कियां थी, एक मीमांसा और एक खुशी, हमने इन दोनों की भी ओपिनियन रखी है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी बहुत सारी बातें बताई हैं। तो कहीं ना कहीं हमने फेमिनिज्म टॉपिक भी लेकर हम आए थे कि इक्वालिटी जो लड़के लड़कियों में की जाती है कि तुम लड़की हो ये तुम्हारा काम है और तुम लड़का हो ये तुम्हारा काम है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इसकी जो शुरुआती होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, वो हमारे फैमिली से ही होती है। तुम लड़की हो तुम बर्तन धो लो, तुम लड़की हो और तुम खाना बना लो, तुम लड़की हो तुम कपड़ा धो लो, ये तुम लड़की हो तुम झाड़ू पोछा लगा लो। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लड़की है तो आपका लड़का भी है, आपका लड़का भी बर्तन धो सकता है, वो भी खाना बना सकता है, वो भी झाड़ू पोछे कर सकते हैं। ये नहीं है, फेमिनिज्म नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं इक्वालिटी होनी चाहिए लड़के लड़कियों दोनों में। और बात अगर बिहार की जाए तो इसमें कहीं से दो राय नहीं है, बिहार की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में। जैसा कि आपने अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट देखा होगा, जो देखकर पूरे बिहार का नाम पूरे देश भर में रोशन हुआ है, क्योंकि आईएएस अफसर यानी अफसर बेटियां हमारे बिहार से बनी है। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बेटियों को आगे बढ़ाएं, बेटियों को हर क्षेत्र में आगे जाने दें। ऐसे ही और टॉपिक और अपडेट्स के साथ हम आपके सामने अक्सर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।